Assalamu alaikum students. All of you can see lesson number 4.2 the luncheon. Fourth unit जो कि हमारे टेक्स्ट बुक का लास्ट यूनिट है. Now we are starting that unit and in that unit इससे पहले एक before this lesson there is one poem a thing of beauty is a joy forever, talking about this poem, a thing of beauty is a joy forever. So this poem is completely omitted from your syllabus. तो ये थोड़ी abstract poem भी थी. It was bit difficult to understand. So आपके फेवर में अच्छा है कि ये मतलब poem omit हो गई. I guess in the year 2019 a stanza was asked from that. तो देखिए अभी अगर आपका सिलेबस रिड्यूस हो रहा है तो जितना भी आपका सिलेबस बचा है दैट यू हैव टू डू थॉरोली. वो आपको एकदम अच्छे से करना है ना, क्योंकि अभी डैम श्योर आपकी क्वांटिटी कम हो गई है तो उसी के अंदर से जो है आने वाले आप लोग के लिए एक हिसाब से अच्छा हो गया है ना. तो आपको थॉरोली लेसन्स और पोएम जितने भी बच्चे हैं, और इससे पहले भी थर्ड यूनिट में जो है एक पोएम थी विल टू विन, वो भी ओमिट हो चुकी है ना. तो आपके पास बहुत ही कम पोएम्स बची हैं है ना, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर आई एम टॉकिंग. तो आप लोगों को जितना भी लेसन बचा है व्हाट आई मीन टू से कि वो थॉरोली कीजिए. ओके, एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन. 4.2 द लंचियन. लंचियन का मतलब होता है लंच के लिए ही वर्ड यूज किया गया लंचियन. A warming up exercise, all of you can see a very elementary sort of questions have been asked. Very simple questions like, have you ever been invited to lunch at any hotel by your friend? What was the occasion? Did you enjoy the lunch and why? So these are all very common questions which you can discuss mutually. कि कभी आपको कहीं लंच पे इनवाइट किया गया एंड ऑल. ओके, तो दिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम. सेम गोज विथ क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड. इन क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑल ऑफ यू कैन सी country and their currencies have been asked. तो you can simply Google search है ना, कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है. लाइक यूएस की डॉलर है है ना, यूरोप की यूरो है ना, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड. तो लाइकवाइज यू कैन डू है ना, इंडिया पाकिस्तान का रुपीस. सो नाउ वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद द लेसन द लंचियन. दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय William Somerset Maugham, born in the year 1874 and he lived till the year 1965. He was a distinguished British playwright. Playwright, one who writes plays, है ना, जो ड्रामा प्ले वगैरह लिखते हैं. Novelist and short story writer. He was among the most popular writers of his era. अब ये देखो, बेसिकली ये जो है 19th सेंचुरी में पैदा हुए और 20th सेंचुरी का मतलब लाइक हाफ 20th सेंचुरी इन्होंने देखी है एंड देन ये एक्सपायर्ड है ना. तो हम कह सकते हैं कि ये मिड 20 सेंचुरी के जो है फेमस राइटर थे. And he was among the most popular writer of his era and reputedly the highest paid author during the 1930s. 1930s की बात की जा रही है. His work is characterized by a clear, unadorned style. Unadorn करना मतलब है ना डेकोरेट करना, ऊपर से बोलते हैं ना कुछ भी एक्स्ट्रा डेकोरेशन, आर्टिफिशियल डेकोरेशन. अनएडॉर्न मतलब विदाउट एनी आर्टिफिशियल डेकोरेशन. मतलब क्या हुआ कि वो जो लिखते थे बहुत ही प्लेन, बहुत ही सिंपल उसी तरीके से लिखते थे. कोई उसके अंदर जो है हाई फाई टर्मिनोलॉजीज का यूसेज वगैरह नहीं होता था.
कॉस्मोपॉलिटन सेटिंग। कॉस्मोपॉलिटन, यू पीपल अंडरस्टैंड कॉस्मोपॉलिटन किसको बोलते हैं? कि जहाँ पे जैसे देखो मुंबई अपनी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। मेट्रोपॉलिटन की बात नहीं कर रही हूँ, मेट्रोपॉलिटन तो है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन यानी क्या कि जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स के मानने वाले रहते हैं ना। इनफैक्ट इंडिया, मुंबई क्या, इनफैक्ट अपना होल इंडिया इज अ कॉस्मोपॉलिटन नेशन, है ना। बट ये कॉस्मोपॉलिटन नेशन के लिए नहीं आता, यूजुअली कोई एरिया के लिए आता है। अभी जैसे देखो बहुत सारी कॉलोनीज होती है, लाइक जैसे अगर हम बात करें मुंबई वगैरह में भी, तो बोलते हैं सिर्फ गुजराती लोगों की है, सिर्फ यहाँ पे गुजराती लोग रहते हैं, बस दे कैन ओनली परचेज द हाउस। लेकिन कुछ कॉलोनीज ऐसे कि यहाँ पे आपको मिक्स क्राउड मिलेगा, हिंदू, मुस्लिम, गुजराती, ना एवरीवन, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज कॉस्मोपॉलिटन एरिया। तो ये छोटे एरियाज के लिए या कॉलोनी के लिए एंड एट द मोस्ट सिटीज वगैरह के लिए यूज किया जाता है वर्ड। एंड श्रीव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। श्रीव्ड मतलब क्या? वेरी शार्प। बहुत ही शार्प थे वो ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने में। A most delightfully humorous narrative, The Luncheon is a slice of life story about Bogam's luncheon date proposed to him by a woman whom he hopes is a supporter of his art. Understood? तो ये जो लंचियन लेसन है ये एक ह्यूमरस टाइप का नरेटिव लेसन है। ह्यूमरस, यू अंडरस्टैंड? ह्यूमरस फनी ना, थोड़ा फनी है। और ये जो है स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी जो लिखा है इन्होंने, राइटर ने, तो इस स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी से डिराइव किया गया ये लेसन, ओके। जिसके अंदर एक डेट मीन्स हियर मीन्स और नॉर्मल ट्रीट है, यहाँ नॉर्मल दावत है, ठीक है। प्रपोज टू हिम बाय अ वुमन हुम ही होप्स इज अ सपोर्टर ऑफ हिज आर्ट। तो ये जो है अपने टाइम पे बहुत अच्छे लेखक थे, तो इनकी कोई फैन थी, है ना, जिसने जो है साथ में लंच करने की फरमाइश की थी, ठीक है। तो उसके साथ लंच कैसा रहा उसके बारे में दिया है, ओके। तो now let's get started. I caught sight of her at the play and in answer to her call, I went over during the interval and sat down beside her. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. She addressed me brightly. अब देखो कैसा है कि है ना, इसके अंदर जो लंचियन के बारे में कहा गया है ना, जो लंचियन की बात की जा रही है, जो लंच की बात की जा रही है, वो आज से, मतलब जब राइटर ने ये स्टोरी लिखा है आज से 20 साल पहले का है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ आप जो मैंने जस्ट नाउ रीड किया, ये अभी प्रेजेंट का है, लेकिन अभी देखिए किस तरह से राइटर फ्लैशबैक में जाके जो है अपने पास्ट को याद करेगा। हाँ, तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना वो प्रेजेंट है। आई कॉट साइट ऑफ हर, आई कॉट साइट ऑफ हर मतलब आखिर मेरे को उसका नज़ारा दिख ही गया एट द प्ले। तो फ्रॉम दिस लाइन यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब ये राइटर है एंड दैट लेडी दे हैव कम हियर टू वॉच सम प्ले। हाँ, ठीक है। एंड इन आंसर टू हर कॉल आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल। और ये प्ले चल रहा था, तो इंटरवल के टाइम पे जो राइटर है ना वो लेडी से मिलने गया एंड सेट डाउन बिसाइड हर। तो वो लेडी ने एक्चुअली जो है शी समन्ड द राइटर, समन्ड मीन्स शी कॉल्ड द राइटर, ठीक है। उसने जो है अपनी तरफ इशारा करके शी बैकंड एट हिम, बैकंड मीन्स व्हाट, इशारा करके बुलाना। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, क्योंकि मुझे उसे देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम, अगर मेरे को उसका नाम कोई बताता नहीं, आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर। तो अब ऐसी हो गई थी कि मैं तो उसको पहचान ही नहीं पा रहा था। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, उसने मुझसे बात की ब्राइटली, है ना, बहुत ही एक्साइटेड वे में। वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट,
काफ़ी साल हो गए हैं ना जब वी मेट, काफ़ी साल हो गए कि जब हम पहली बार मिले थे। हाउ टाइम डज फ्लाई, देखो ना वक्त कैसे उड़ जाता है। वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, और देखो ना हम लोग भी तो जवान नहीं हो रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, वी आर नॉट गेटिंग एनी यंगर, दैट मीन्स वी आर ग्रोइंग ओल्ड। देखो ये सेंटेंस, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस कैन कम फॉर यू नो मेक इट अफर्मेटिव, वो होता है ना आपको ग्रामर में, उसके अंदर आ सकता है कि वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, कि हम दोनों में से तो कोई भी यंग नहीं हो रहा है, हम दोनों में से कोई यंग नहीं हो रहा, मतलब हम लोग ओल्ड होते जा रहे हैं। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, यू आस्क्ड मी टू लंचियन। अब क्या बोल रही है कि देखो तुमको याद है क्या कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी और तुमने मुझे लंचियन के लिए बुलाया था। अब देखो ऑथर बोल रहा है डिड आई रिमेम्बर, ये लड़की मेरे से पूछ रही कि मुझे याद है क्या, वो दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। ये ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया, ये रेटोरिकल क्वेश्चन है, रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन आई गेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो क्वेश्चन, द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर बट टू पुट अ पॉइंट मोर इफेक्टिवली। मतलब वो क्वेश्चन बोलते हैं ना कि जो आंसर हासिल करने की गर्ज से नहीं पूछा जाता है, बल्कि अपना बात को जोरदार बनाने के लिए। मतलब अभी यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं डिड आई रिमेम्बर, मेरे को याद है क्या, ये मेरे को पूछ रही है, मैं भूल सकता हूँ क्या वो दिन, क्यों। देखो इट वॉज 20 years ago and I was living in Paris. I had a tiny apartment. अभी 20 साल पहले की बात याद कर रहा है ना, कि वो लेडी पूछी कि तुमको याद है क्या जब हम पहली बार कब मिले थे, जब लंच पे मिले थे। तो अब ये 20 साल पहले की बात है जब याद कर रहा है, जब वो इतना बोलते ना एकदम बडिंग स्टेज पर था। बडिंग यू अंडरस्टैंड ना, स्टार्टिंग स्टेज पर था अपने करियर की, इतना जो है वेल सेटल नहीं था अपने करियर में। तो उस वक्त उसके पास एक टाइनी अपार्टमेंट था। टाइनी मतलब क्या, स्मॉल। एंड आई वॉज अर्निंग बेरली, बेरली मतलब हार्डली, मुश्किल से इनफ मनी। हाँ, बेरली मीन्स हार्डली। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइंड, शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइंड। तो ये लड़की ने, उस लेडी ने मेरी बुक पढ़ी थी एंड हैड रिटर्न टू मी अबाउट इट, और मुझे उसके बारे में लिखा था। अब वो अभी क्या है, अभी तो सोशल मीडिया है ना, डायरेक्टली हम लोग सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर लेते हैं, भाई क्या हमको आपका ब्लॉग पसंद आया नहीं आया, वीडियो पसंद आया नहीं आया। लेकिन वो टाइम पे लेटर्स वगैरह लिख के लोग जो है प्रेज करते थे ना। I answered thanking her and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris. Understood? तो ये उस वक्त की बात थी जब उसने मेरे को वो टाइम पे 20 साल पहले लेटर लिखा था कि भाई मुझे आपका लिखा हुआ जो भी है लिटरेचर वॉट एवर इट वॉज, ठीक है, आई लाइक इट एंड आई वुड लाइक टू मीट यू। वो टाइम पे उसने ऐसा बोला होगा। वो दिन है और आज का दिन है। आज फिर उसने मुझे लेटर लिखा था, और क्या लिखा था लेटर में, दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ मी। समझ में है ना। तो देखो इंटरकनेक्टिव है, पास्ट की भी बात की जा रही है और प्रेजेंट की भी बात की जा रही है, गेटिंग मी। But her time was limited and the only free moment she had was on the following Thursday, and would I give her a little luncheon at Foyot's afterwards. अब ये देखो क्या बताया जा रहा है कि उसके पास लिमिटेड टाइम था। उसने लेटर में ऐसा लिखा था कि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, और एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, अगले आने वाले एक थर्सडे के दिन ही फ्री थी। तो ये कभी की बात की जा रही है, 20 साल पहले किया। एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एंड फेयर्ट्स आफ्टरवर्ड्स। तो ये सॉरी फोयोट्स आफ्टरवर्ड्स। तो फोयोट में वो लड़की जो है लंच करना चाहती थी राइटर के साथ। फोयोट इज अ रेस्टोरेंट एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स। अब ये 20 साल पहले की बात की जा रही है। ओके, क्या बात की जा रही है कि राइटर बोल रहा है कि वो टाइम पे मैं इतना वेल सेटल नहीं था। तो वो लेडी मुझे जो है कहाँ पर लंच चाहती थी मेरे साथ करना, फोयोट में। और फोयोट जो था इट वॉज फार बियॉन्ड माई मीन्स, मेरी पहुँच के काफ़ी आगे था। पहुँच के काफ़ी आगे था मतलब नॉट अफोर्डेबल, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर। वो इतना हाई फाई रेस्टोरेंट था कि मैंने कभी वहाँ जाने के बारे में सोचा भी नहीं।
आई हैड 80 फ्रैंक्स, गोल्ड फ्रैंक्स, टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ। मेरी जो जमा पूंजी थी वो कितनी थी, मैंने अभी तक जो कमाई किया था, 80 फ्रैंक्स, फ्रांस की करेंसी, हाँ फ्रैंक। एंड अ मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। तो मेरे पास उस वक्त 80 फ्रैंक थे और मैंने सोचा कि चलो भाई लड़की मिलना चाहती है, मेरी प्रशंसक है, मेरी एडमायरर है, ठीक है चलो लंच करा देते हैं। खाएगी भी तो कितना खाएंगी, 15 फ्रैंक से ज़्यादा का तो नहीं खाएंगी। एंड इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। चलो मैं अगले 2 हफ्ते कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, ये लड़की को लंच करा देता हूँ। ये उस वक्त की बातें हैं, 20 साल पहले की बात, ऐसा राइटर सोच रहा था। I answered that I would meet my friend at Foyot's on Thursday at 12:30. Understood? तो मैंने जवाब दिया वो लड़की को, वो लेडी को, कि भाई मैं भी मिलूंगा तुमसे गुरुवार को, ठीक है, 12:30 बजे, है ना, 12:30 बजे, 12 क्या दिया है, 12:30, है ना। शी वॉज इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रादर देन अट्रैक्टिव। तो अब मुलाकात का वक्त आ गया, ठीक है, थर्सडे का दिन आ गया। तो जब मैंने उसे देखा तो शी वॉज इन एन अपीयरेंस इम्पोजिंग। देखो इम्पोज करना ग्रैंड और इम्प्रेसिव। देखो अक्सर आप लोग भी शादी वगैरह में कभी जाते होगे तो देखते होगे तो बोलते होगे ना, अरे देखो वो लेडी कितना मेकअप थोप थोप कर आई है ना, ऐसे कमेंट्स पास होते हैं, है ना। आई नो दैट कि वो देखो, है ना, उसके ऊपर जज भी नहीं रहा है, स्टिल शी इज वेयरिंग दैट आउटफिट। जबरदस्ती बोलते हैं ना, पहन लेना या जबरदस्ती मेकअप कर लेना, दैट इज व्हाट मेंट बाय इम्पोजिंग हियर। मत समझ में आई बात। तो उसके ऊपर जज भी नहीं रहा था, अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी, लेकिन जबरदस्ती वो वैसा जो है गेटअप लेकर आई थी। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ। तो एक तो ऐसे गेटअप में आई थी, ऊपर से वो जो है मुझे इम्प्रेशन दे रही थी ऑफ हैविंग मोर टीथ। अभी देखो ये लाइन का मतलब क्या हुआ, गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ मतलब अपने बड़े बड़े दांत दिखा के हंस रही थी, स्माइल कर रही थी। वाइट एंड लार्ज एंड इवन देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पज। जरूरत भी नहीं थी इतना स्माइल करने की, जबरदस्ती अपना मुंह फाड़े, अपना जबड़ा फाड़े हंस रही थी। शी वॉज टॉकेटिव, but since she seemed to want to talk about me, I was prepared to be an attentive listener, है ना। तो क्या बात की जा रही है कि बहुत बातूनी लड़की थी, शी वॉज वेरी गैर्यूलस, बट आई न्यू कि शी वॉज माई एडमायरर। तो मेरे बारे में तो वो काफ़ी प्रशंसा करेंगी, काफ़ी एडमायर करेंगी, तो मैं उसकी बातें सुनने के लिए तैयार बैठा था। आई वॉज स्टार्टल मतलब सरप्राइज्ड when the menu was brought, for the prices were a great deal higher than I had thought। क्योंकि जितना मैंने सोचा था कि 15 फ्रैंक्स में अपना लंच जो है ना करवा लूँगा, लेकिन जो मेन्यू में देखा मैंने डिशेस के दाम काफ़ी ज़्यादा थे। बट शी रीअश्योर्ड मी। तो शायद जो है राइटर के चेहरे का एक्सप्रेशन उसने पढ़ लिया होगा, तो उसने मुझे यकीन दिलाया। I never eat anything for luncheon, she said। अरे बाबा मैं लंच में कुछ भी नहीं खाती, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं खाती। Oh, don't say that, I answered generously। ओपन हार्टेडनेस मतलब दिल खुला करना, मतलब लाइक बड़ा दिल करते हुए, हाँ। जेनरसली मीन्स व्हाट कि ओपन हार्टेडनेस, दिल बड़ा करके मैंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो भाई, ठीक है, आप मेरी मेहमान हो, है ना, हम लंच के लिए आए हैं, आप जो चाहे खा सकती हो। तो ये क्या बोलती है, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। पहले तो बोलती कि आई नेवर ईट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खाती। अब क्या बोल रही है कि मैं एक से ज़्यादा कुछ नहीं खाती। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउअडेज। मेरा ख्याल है आजकल लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मैं क्या खाऊंगी, अ लिटिल फिश, बस एक मच्छी मंगा दो और कुछ नहीं। पर है आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन। समझ में आया। तो मुझे को पहले तो कहा कि मैं कुछ नहीं खाती, फिर क्या कहा, मैं बस एक चीज़ खाती हूँ और वो क्या है, बस मुझे एक सैल्मन फिश मंगा दो। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर ऑफ फॉर सैल्मन। अब देखिए सीज़न होता है ना, हर चीज़ का सीज़न होता है। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फिर जो है फिशरमैन जो है दे डू नॉट कैच द फिश, है ना।
तो फिशेस के भी सीजन्स होते हैं। तो वैसे सैल्मन फिश का जो है ना अभी अभी मतलब मार्केट में आना शुरू हुई थी एंड इट वाज नॉट ऑन द मेन्यू, ऊपर से मेन्यू में थी भी नहीं। बट आई आस्क्ड द वेटर इफ देयर वाज एनी, फिर भी मैंने पूछा तो उसने क्या जवाब दिया, यस अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन। अरे अभी आई है सैल्मन, इट वाज द फर्स्ट डे दे हैड इट। आज का पहला ही दिन था जब लेकर आए। आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट। द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड। वेटर ने पूछा कि जब तक वो सैल्मन फिश पकती है तो आपको कुछ चाहिए मैम। तो उसने कहा नो, शी आंसर्ड, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। मैं कभी भी एक से ज्यादा नहीं खाती अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर। हाँ, अगर तुम्हारे पास कैवियर है तो ठीक है, चलेगा। अंडरलाइन द वर्ड कैवियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैवियर? लुक हियर, मीनिंग इज गिवन। और जिन लोग के पास ओल्ड बुक है ना, आई गेस उसमें कैवियर का मीनिंग नहीं दिया है। हाँ देखो, एन एक्सपेंसिव डिश मेड ऑफ एग्स ऑफ फिश स्टर्जन। मछली के अंडे होते हैं ना, मछली के अंडे, बड़े बड़े अंडे तो दैट इज कॉल्ड कैवियर। तो कह रही है मैं पहले तो कहा मैं कुछ नहीं खाती, फिर कहा कि मैं एक से ज्यादा नहीं खाती। अब वो क्या कह रही है कि जब तक सैल्मन पकती कि चलो तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं कैवियर खा ही लेती हूँ। आई नेवर माइंड द कैवियर। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर। अब मैं जानता था मेरा बजट उतना नहीं था, मैं कैवियर कहाँ से अफोर्ड करता। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट फॉर माई सेल्फ आई चोज द चीपेस्ट डिश। लेकिन मैं उसको कैसे बोलता ना कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा कोई अपने मेहमान को नहीं बोलता मुंह खुल के। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है अपने लिए सबसे सस्ता डिश सेलेक्ट किया एंड डेट वाज अ मटन चॉप। एक सिंगल मटन चॉप जो है मुझे सस्ता नजर आता, मैंने अपने आप के लिए वही ले लिया। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट। मेरा ख्याल है कि तुम कोई समझदारी नहीं कर रहे हो, ना समझी कर रहे हो मीट खा के ना। शी सेड आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। अरे तुम मटन चॉप खा रहे हो, तुम्हारा पेट ओवरलोड हो जाएगा। शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन। शी टॉक गेली। अंडरलाइन द वर्ड गेली। गेली मीन्स हैप्पीली। गेली मीन्स हैप्पीली। तो कैवियर उसने खा ली, सैल्मन खा ली, बड़ी हंसी खुशी बातें कर रही थी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम। लेकिन मेरे को टेंशन था कि भाई बिल क्या आने वाला है। व्हेन माय मटन चॉप अराइव्ड शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क। तो काफी सीरियस नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ वेरी हैवी लंचियन। लगता है तुम बहुत हैवी खाना खाते हो। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक। व्हाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट इट वन थिंग। तुम मेरा एग्जाम्पल क्यों नहीं फॉलो करते? बस एक ही चीज क्यों नहीं खाते मेरी तरह? आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जायंट एस्पैरागस। मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा सकती थी। क्या क्या खा चुकी थी? सैल्मन खा चुकी थी, कैवियर खा चुकी थी, अब क्या एस्पैरागस की डिमांड कर रही थी। हाँ, किसकी डिमांड कर रही थी? एस्पैरागस। लुक, मीनिंग इज गिवन नॉट गिवन। अंडरलाइन दिस वर्ड एस्पैरागस। तो आप गूगल सर्च करके देख लेना। एक तरह की सब्जी है। एस्पैरागस क्या है? एक तरह की सब्जी है। गूगल सर्च करोगे आपको इमेज भी मिल जाएगी। तो ये कह रही कि मैं कुछ नहीं खाई होती। हाँ, अगर एस्पैरागस होते तो जरूर खाई होती। और ये एस्पैरागस इट इज नॉट इजीली अवेलेबल इन इंडिया, ये फॉरेन कंट्रीज में मिलती है। हाँ, आई शुड बी सॉरी टू लिव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। कितनी दुख की बात होगी कि भाई मुंबई आए और वड़ा पाव नहीं खाए, जस्ट लाइक दैट कि आप पेरिस आए और आपने एस्पैरागस नहीं आया। तो हाँ, मैं वो जरूर खाना पसंद करूंगी। माई हार्ट सैंक। मेरा दिल डूब रहा था। डूब क्यों रहा था? टेंशन के मारे। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइड ऑफ देम। देखो, तो मतलब ये शायद बहुत ही लजीज होती है सब्जी, है ना। तो ऑथर को भी पसंद थी, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव होती थी कि ऑथर ने अभी तक आज तक खाने की हिम्मत नहीं किया था। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री माई गेस्ट साइड, बट इफ यू इंसिस्ट। तो क्या बोल रही है कि मैं इतनी कम भूखी नहीं हूँ। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री। मैं कम भूखी नहीं हूँ। कम भूखी नहीं मतलब ज्यादा भूखी हुआ है ना। बट इफ यू इंसिस्ट, लेकिन अगर तुम इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो, आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरागस। अगर तुम इतना बोल ही रहे तो एस्पैरागस खिला ही दो ना।
आई ऑर्डर दैम। अब इतना गले पड़ गए तो मुझे ऑर्डर तो करना ही पड़ा। आंट यू गोइंग टू हैव एनी? नो, आई नेवर ईट एस्पेरेगस। अब राइटर डर गया कि खुद अगर मैं इस केस में से एस्पेरेगस अगर खा लिया, हालांकि राइटर को कितना पसंद था, तो खुदा ना खास्ता अगर मैंने खा लिया, इसने और कुछ चीज़ की डिमांड कर ली, वो दहशत के मारे राइटर खा नहीं रहा था। वी वेटेड फॉर द एस्पेरेगस टू बी कुक्ड, है ना। अब पहले सैल्मन का इंतज़ार किए, सैल्मन खा लिए, केवियर खा लिए, अब एस्पेरेगस की बारी थी। पैनिक सीज्ड मी। पैनिक मीन्स डर ना, फियर। फियर ने मुझे जकड़ लिया। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ ऑफ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। अब सवाल यही नहीं था कि मुझे महीना गुजारने के लिए मेरे पास कितने पैसे बचते, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल। अब सवाल ये था कि भाई मैं यहाँ से जो है बिल अदा करके जा भी पाता कि नहीं। इट वुड बी मोर्टिफाइंग। मोर्टिफाइंग मतलब फीलिंग अशेम्ड एंड एम्बैरेस्ड। शर्मिंदा होने का मकाम था मेरे लिए। टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs शॉर्ट एंड बी ओब्लाइज टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट। कितना शर्मिंदा होने का मकाम था कि अगर मेरे पास 10 franc भी कम पड़ जाते और मेरे को मेरे गेस्ट से मांगना पड़ता। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ द बिल केम टू मोर I had made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been paid। समझ में आया? तो अब ये सोच रहा था कि भाई अभी बिल कैसे चुकाऊंगा या अदा करूंगा। तो इसने सोच के रखा था कि जैसे ही अगर ज़्यादा बिल आता है मैं अपनी जेब में हाथ डालूंगा, बोलूँगा कि मेरा पॉकेट किसी ने मार लिया। Of course it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later। समझ में आया? तो अभी बेचारा प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह से मैं बिल अदा करूँगा, बिल पे करूँगा, है ना। तो एक ऑप्शन ये भी सोचा कि देखते हैं गेस्ट के पास से पैसे निकलते कि नहीं। अगर नहीं निकले तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, अपनी घड़ी रख के जाना पड़ेगा और कल आके पैसे चुकाना पड़ेगा। द एस्पेरेगस अपीयर्ड। आई वॉच्ड हर थ्रस्ट देम डाउन। थ्रस्ट करना, यू अंडरस्टैंड? ठोसना। ठुसा के ठोसे जा रही थी वो। हर थ्रोड इन लार्ज माउथफुल। मुंह भर भर के ठोसे जा रही थी। एट लास्ट शी फिनिश। आखिर में खुद पूरा खा के ख़त्म कर दी। अब मैंने आखिर में और पूछ लिया, कॉफ़ी खाएंगे, पियेंगे मैम आप कॉफ़ी? आप तो कुछ नहीं खाती ना, आप कॉफ़ी पियेंगे क्या? यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, शी आंसर्ड। अब देखो, मैं कुछ नहीं खाती बोलकर इस लेडी ने क्या क्या खा लिया, है ना। कि सैल्मन फिश, केवियर, एस्पेरेगस, ठीक है। अब क्या, जब उसने पूछ लिया, है ना, झूठे मुंह ऑथर ने पूछ लिया कि भाई अब कॉफ़ी भी पियेंगी क्या, तो बोलती हाँ बस कॉफ़ी और आइसक्रीम। आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ, सो आई ordered coffee for myself and an ice cream and coffee for her। तो अब जो है मैं भी थोड़ा अपने बारे में केयरिंग कर रहा था, तो मैंने वो लेडी के लिए दोनों चीज़ें मंगा दी और मेरे लिए कॉफ़ी मंगा दी। यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थॉरली बिलीव इन। अब और देखो अभी क्या बातें कर रही है। मेरा तो बस एक ही मानना है। क्या? She said as she ate the ice cream, one should always get up from a meal feeling one should eat a little more। कि कभी भी इंसान को बोलते ना एकदम पूरा भरपेट नहीं खाना चाहिए, हमेशा खाने पे से ऐसे उठना चाहिए कि पेट में और खाने की गुंजाइश हो। यानी सोचो, इसके और खाने की गुंजाइश थी। हाँ, आर यू स्टिल हंग्री? आई आस्क्ड फेंटली। अब मैं बस बेहोश होने के करीब था। मैंने पूछा कि फेंटली, यू अंडरस्टैंड, कि आई वॉज जस्ट अबाउट टू फेंट। तुमको अभी भी भूख लगी है? ओह नो, आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंच। अरे मैं तो दोपहर का खाना खाती ही नहीं हूँ। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग एंड द देन डिनर, बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच। मैं लंच में कभी पहले बोलती कि खाती ही नहीं हूँ, और अभी क्या बोल रही कि मैं एक से ज़्यादा खाती नहीं। आई आर स्पीकिंग फॉर यू। मैं तो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी कि कभी भी इंसान को बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बेचारे राइटर ने क्या खाया था? एक मटन चॉप, है ना, और उसकी मटन चॉप पे नज़र लगाए बैठी थी। उसको क्या बोल रही थी कि कभी भी इंसान को इतना ओवरलोड होकर खाना नहीं चाहिए। ओ आई सी, देन अ टेरिबल थिंग हैपन।
while we were waiting for the coffee, the head waiter came up to us bearing a large basket full of huge peaches. Peaches पता है ना आपको, फ्रूट है. तो सबसे खौफनाक बात यही हुई कि हेड वेटर बाजू से पीच का बास्केट लेके गुजर रहा था. बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन द सीजन देन. पीच का तो सीजन था नहीं. लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट. अल्लाह ही जानता था उनकी कीमत क्या आती है ना. जो चीज़ें आउट ऑफ सीजन होती तो दे वैल्यू हाई है ना, उनका ज़्यादा कॉस्ट होता है, दे कॉस्ट हाई. आई न्यू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विथ हर कॉन्वर्जेशन एब्सेंट माइंडेडली टुक वन. मेरे को तो बाद में मालूम पड़ा कि ना अपनी चटर पटर बातों के साथ जो है उसने मजाक में जो है एक पीच उठा लिया था. यू सी यू हैव फील योर स्टमक विथ अ लॉट ऑफ मीट. तुमको पता है, राइटर को कह रही थी वो, तुमने कितना ओवर ईटिंग कर ली है. तुमने गोश्त खाई, गोश्त. ओ माई गॉड, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप है ना. मैंने एक सिर्फ क्या खाया था, एक मटन चॉप खाया था जिसपे उसकी निगाह थी. एंड यू कांट ईट एनी मोर. अब मुझे कहने लगी तुमको और नहीं खाना चाहिए. बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल एंजॉय अ पीच. लेकिन मेरा क्या है, मैंने तो सिर्फ छोटा सा स्नैक नाश्ता किया है ना, तो इसलिए मैं पीच खा लेती हूँ, ठीक है. Then the bill came and when I paid it I found that I had only enough for a quite inadequate tip. तो जब बिल आया तो मैंने ये पाया कि मेरे पास जो पैसा था, इनएडिक्वेट मतलब नॉट सफिशिएंट ना, इनसफिशिएंट. टिप के लिए पैसा नहीं बचा था. हर आई रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 francs आई लेफ्ट. तो उस लेडी की आंखें टिकी हुई थी जो 3 franc मैंने छोड़े थे फॉर द वेटर टिप के तौर पे. आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन. अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या समझ रही थी कि देखो कैसा है, कितना मीन है ना, कैसा आदमी है. सिर्फ 3 francs ही छोड़ रहा है वेटर के लिए. बट वेन आई वॉक आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी. अब इतना खर्चा तो उड़ा लिए. अब पूरा महीना मेरे सामने खड़ा होता कि भाई मैं पूरे महीने क्या करता. एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट. एक पैसा नहीं था मेरी जेब में. फॉलो माई एग्जाम्पल शी सेड एज वी शूक हैंड्स. अब वाइल डिपार्टिंग है ना, एक दूसरे को टाटा गुड बाय करते हुए इन लोगों ने हाथ मिलाया. तो उसको कहने लगी कि देखो मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो, कभी भी नेवर इट मोर देन वन थिंग फॉर द लंच. एंड देखा ना, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ खाई, तुम भी बिल्कुल ऐसे ही करो. आई विल डू बेटर देन दैट. मैं उससे भी अच्छा करूँगा. आई रिटॉर्टेड मतलब क्विक रिप्लाई देना. देखो लिखा दिया है, रिप्लाई क्विकली विथ एंगर. आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट. मैं तो उससे भी अच्छा क्या करूँगा, मैं आज रात में कुछ खाऊंगा ही नहीं. ह्यूमरिस्ट. तो सिर्फ बड़े मजाकी हो है ना. शी सेड ह्यूमरिस्ट. शी क्राइड गेली. अगेन द वर्ड केम गेली. गेली मीन्स वर्ड हैप्पीली. खुशी चिल्लाते हुए कि तुम तो बड़ा मजाक करते हो. जंपिंग इनटू अ कैब. इतना सारा खा के फट से एक कैब में बैठ गई. वापस जाते जाते भी यही बोल रही थी, यार क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, कि तुम बड़े मजाकी हो. बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट. लेकिन बोलते हैं ना कि हम बदला ले ना या ना ले बोलते, लेकिन बोलते ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती. आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन. देखो विंडिक्टिव मतलब रिवेंजफुल मतलब बदला लेने वाला है ना. बट वेन द गॉड टेक्स अ हैंड इन द मैटर इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विद सेटिस्फेक्शन. है ना, बिल्कुल वही बात की जा रही है कि मैं बदला लेने वाले इंसानों में यकीन नहीं रखता, लेकिन जब ऊपर वाला इंसाफ अपने हाथों में लेता है ना, तो उसका रिजल्ट जो है हम एकदम सेटिस्फेक्शन से देख सकते हैं, है ना, इत्मीनान से देख सकते हैं. और क्या बदला हुआ. टुडे शी वेज 21 stone. Look here, stone is given. A unit of weight equal to 14 pounds. तो 14 pounds. अब आप गूगल पे कैलकुलेट कर लेना कि जो है 1 पाउंड कितने का होता है. और यहाँ पे वो 21 जो है स्टोन हो गई थी ना. तो 21 इंटू 14 और 1 पाउंड कितने का होता है वो देख लेना. तो उतना आज उसका वजन था. अंडरस्टूड. तो आई होप कि तुमको ये ह्यूमर
ह्यूमरस लेसन बहुत पसंद आया होगा. यू मस्ट हैव लाइक इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड with its workshop. English workshop. Question number 1. Choose the correct option from the bracket. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर ए, द चीफ गेस्ट इंसिस्ट, नहीं, द चीफ गेस्ट एड्रेस द स्टूडेंट्स आएगा, है ना. क्या आएगा? एड्रेस द स्टूडेंट्स. द क्रो वॉज अनवाइज टू सिंग. आई इन्वाइटेड माई रिलेटिव्स to luncheon. Parents always insist on children to be all-rounders. The king decided to donate his wealth among his subjects generously. है ना. किंग ने सोचा कि जेनरसली, मैं खुले दिल से अपनी प्रजा को जो है वेल्थ डोनेट कर देता हूँ. Look at question number 2. Go through the story again and find out various instances which create humor in the luncheon. Complete the table by picking up various humorous instances and the particular line from the story one is done for you. समझ में आया? तो देखो, हमको बताना है कि कौन कौन सी लाइन आपको ह्यूमरस लगी. ह्यूमरस मतलब क्या? फनी लगी. और तो जो सेकंड कॉलम है उसमें लाइन आ जाएगा कि भाई आपको कौन सी लाइन फनी लगी. और जो फर्स्ट कॉलम है ना, तो वो आपको शॉर्ट में बताना है कि मतलब आपको क्या समझ में आता है कि वो क्या क्या हैपनिंग हुई, कौन सा इंसिडेंट हुआ, वो आपको बताना है. आज जैसे देखो पहला दिया है कि वुमेन इज अ वोरेशियस रीडर. वोरेशियस ईटर मतलब वोरेशियस है हावड़े की तरह एकदम खाने वाले. दैट इज कॉल्ड वोरेशियस. देखो वोरेशियस रीडर भी होता है, जिसको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है, दैट इज कॉल्ड वोरेशियस रीडर. जिसको खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, दैट इज कॉल्ड वोरेशियस ईटर. तो किससे पता चलता है? ये लाइन से, नेवर ईट मोर देन वन थिंग. अब सेकेंड आप लिखोगे द वुमन हैड ह्यूज टीथ. The second you will write down the woman had huge teeth. वो किससे पता चलता है? देखो आपको पैसेज में अभी मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें लाइन मिलेंगी ना. शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, वाइट एंड लार्ज एंड इवन देन वर नेसेसरी फॉर माई प्रैक्टिकल पर्पज, फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पज. तो आपको ये सेकेंड वाले कॉलम में पैसेज से ही लाइन ढूंढकर लिखना है. ठीक है, अंडरस्टूड ना. और फर्स्ट कॉलम में क्या हैपनिंग हुई वो आपको शॉर्ट में लिखना है. तो मैंने अभी जो बताया उसका शॉर्ट हैपनिंग क्या है? द वुमन हैड ह्यूज टीथ. और कौन सी लाइन आपको ह्यूमरस लगती है? और वो लाइन देखिए, आई सी यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचियन. वाई डोंट यू फॉलो एन एग्जाम्पल एंड ईट जस्ट वन थिंग. ठीक है, ये तीसरे में आ जाएगा. और तीसरे के लिए आप जो है पॉइंट लिखोगे, ह्यूमरस इंस्टेंस क्या लिखोगे? द ऑथर ऑर्डर्ड अ सिंगल मटन चॉप. द ऑथर ऑर्डर्ड अ सिंगल मटन चॉप. ओके, एंड गिव नंबर 4. नंबर 4 में आप लिखोगे द वुमन वॉन्टेड टू ईट एस्पेरेगस. द वुमेन वॉन्टेड टू ईट एस्पेरेगस. उसके लिए लाइन्स कौन कौन सी आई है? एस्पेरेगस से रिलेटेड जो भी लाइन आई है ना कि आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोस जाइंट एस्पेरेगस. तो वो वाला लाइन आप लोग फाइंड आउट करके लिख लोगे. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन. हु सेड दिस वर्ड्स एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस. किसने कहा ये भी बताना है, और कौन सी सिचुएशन में कहा ना वो भी आपको बताना है. तो फर्स्ट देखिए, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन. आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन. ये किसने कहा? गेस्ट. आप गेस्ट ही लिखोगे, लेडी नहीं लिखोगे, गेस्ट लिखो एंड राइट डाउन. सेकेंड कॉलम में आप लिखोगे व्हेन द राइटर वॉज स्टार्टल्ड on seeing the prices on the menu. When the writer was startled on seeing the prices on the menu. Second question देखिए,
It has many years since we first met. Okay, it is many years since we first met. ये भी किसने बोला था? गेस्ट ने, है ना, द गेस्ट. और सेकंड कॉलम में आप लिखिए when she met the writer at a play, when she met the writer at the play and called him over during the interval to talk to him, and called him over during the interval to talk to him. थर्ड जो है ना क्वेश्चन, आर यू स्टिल हंग्री. हाँ, किसने बोला था? ओके, आर यू स्टिल हंग्री, ये किसने बोला था? ऑथर ने, है ना. और कब बोला था? राइट डाउन. व्हेन द गेस्ट सेड दैट वन शुड get up from a meal feeling that one could eat a little more, and she had already eaten quite a lot. वापस रिपीट कर रही हूँ. When the guest said that one should get up from a meal feeling that one could eat a little more, and she had already eaten quite a lot. Next देखिए, I don't believe in overloading my stomach. ना, ये भी किसने कहा था? गेस्ट ने कहा था, है ना. I don't believe in overloading. ठीक है, तो कौन से सिचुएशन पे कहा था? राइट डाउन. When the writer ordered a single mutton chop for himself. When the writer ordered a single mutton chop for himself. Next question देखिए, I will eat nothing for dinner tonight. है ना, ये किसने बोला था? ऑथर ने बोला. कब बोला? Write down. When the luncheon was over. When the luncheon was over. And they were leaving the hotel. And they were leaving the hotel, comma, he knew that he had the whole month before him and he did not have any money for food. And he did not have any money for food. Okay? Now this is answer in your own words. Okay, this will be in much depth and detail, and I guess if question come, maybe जो है इसमें से क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो ये आपके पूरे अंडरस्टैंडिंग पे है, इंटरप्रिटेशन पे आपको क्या समझा, तो पर्सनल रिस्पॉन्स में आई गेस आ सकता है. तो आंसर इज मच इन डिटेल, तो इट्स बेटर यू राइट इट ऑन योर ओन बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन इन ऑनलाइन सेशन. Look at question number 5. Question number 5 में पूछा है, pick out the words and phrases in the story that indicate that the author was not financially well off. One is done for you. वो कौन सी वर्ड से पता चलता है अपने को कि मतलब ऑथर जो है फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं था. तो वर्ड्स में लिख लीजिए आप, मॉडेस्ट, चीपेस्ट, borrow, mean. Modest, cheapest, borrow, mean. और phrases में लिख लीजिए, earning barely enough money, manage well enough, prices were a great deal higher, horribly expensive, not a penny in my pocket, ईट नथिंग फॉर डिनर. ये सारी फ्रेजेस से क्या पता चलता है ना, कि जो है फाइनेंशियली इतना वेल टू डू नहीं था वो. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, तो आई जस्ट गिव यू डायरेक्टली द सीक्वेंस. मैं आपको सीक्वेंस दे देती हूँ. तो सीक्वेंस है C, B, G, I, E, F, H, D,
J, है ना। तो आप लोग खुद रीड कर सकते हो। अंडरस्टूड ना, ये जो इवेंट्स को हमको पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ एंड देन क्या हुआ, तो वो करना है। मैं वापस सीक्वेंस बता दूँ, CBGIEFHDAJ। तो अगर आपको स्टोरी अच्छे से समझ गई है तो यू कैन डू इट इजीली। नाउ look, irony is the expression of meaning through the use of language signifying the opposite. Describe the use of irony in the luncheon. Pick the sentence from the story that are the examples of irony. Fill in the table A the general direct meaning, while in table B if it is hidden meaning or the opposite meaning intended by the speaker. One is done for you. देखिए आयरनी क्या होता है ना, आयरनी पता है आपको, फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच? मतलब किसी को बोलते हैं ना ताने मारना, उल्टी बात बोलकर ताने मारना। बोलते हैं ना कि मखमली रेशमी कंबल के अंदर जो है जूते लपेट के मारना, दैट इज कॉल्ड आयरनी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर समझो इफ देर इज सम बाल्ड पर्सन, बाल्ड यू अंडरस्टैंड, उजड़ा चमन, बाल नहीं है किसी के, और आप उसको बोलो वाह क्या रेशमी जुल्फे हैं आपकी, आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो, दिस इज कॉल्ड आयरनी। क्या बोलते हैं इसको? आयरनी। मतलब उल्टी बात बोल के ताने मारना। समझ में आए? ठीक है। कि अगर कोई समझो इफ समवन इज वेरी ओबेस एंड फैट, है ना, कोई बहुत ज़्यादा ओबेस है, फैट है ना, तो आप उसको बोलोगे कि अरे भाई आप तो काफ़ी दुबले नज़र आ रहे हो, है ना, काफ़ी वीक हो गए, कुछ खाते पीते क्यों नहीं। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड आयरनी। ओके। तो यहाँ पे जैसे एक दिया है, इफ़ आई कट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 days, तो उसका कॉफ़ी कट करना मतलब क्या हो गया? स्टॉप ड्रिंकिंग कॉफ़ी। और हिडन मीनिंग क्या है? स्टॉप स्पेंडिंग मनी इन ऑर्डर टू सेव मनी फॉर सम पर्पस। समझ में आया? कॉस्ट कटिंग करना। तो वैसे टाइप में और कौन से सेंटेंस है आपको बताना है। तो आप मैं दे रही हूँ आप लोग को 2-3 सेंटेंस लिख लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस के कॉलम में लिखिए, I don't believe in overloading my stomach. I don't believe in overloading my stomach. Second कॉलम में लिखिए, I do not eat much but in limited quantities. I do not eat much but in limited quantities. और हिडन मीनिंग क्या था? हिडन मीनिंग मतलब आयरनी थी एक्चुअली। She has a hearty and expensive meal. She has a hearty and expensive meal. मतलब हिडन मीनिंग में बताना कि एक्चुअल में क्या हुआ। हाँ, फर्स्ट कॉलम में लिखिए, इफ यू इंसिस्ट, कॉमा, I don't mind having some asparagus. If you insist, comma, I don't mind having some asparagus. Second column में लिखिए, I am eating asparagus because you are forcing me to. I am eating asparagus because you are forcing me to. लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था? The writer had, है ना, थर्ड कॉलम में आप वो लिखोगे जो एक्चुअल में हुआ। The writer had certainly not insisted, comma, she had asked for it. The writer had certainly not insisted, comma, she had asked for it. समझ में ना? और अभी एक आखिरी पॉइंट लिख लो फर्स्ट कॉलम में, I am not in the least hungry. I am not in the least hungry. सेकेंड कॉलम में मतलब क्या हुआ? I am not at all hungry and cannot eat anything. I am not at all hungry and cannot eat anything. But एक्चुअल में क्या हुआ? She thrust the asparagus down her throat in large mouthful. She thrust the asparagus down her throat in large mouthfuls. Okay.
अब नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का फिलअप देख लीजिए. I never overload my stomach. I was startled. The author caught the sight of the guest. है ना, caught कैच नहीं आएगा बल्कि the author caught sight of the guest. फिर I had seen asparagus in shops, my mouth often watering at the sight. Watering आएगा. The author's guest was passing through Paris. क्या आ जाएगा? Passing through Paris. ओके, नेक्स्ट देख लीजिए. आर्टिकल्स पता है ना आप लोग को, ए एंड यही 3 आर्टिकल्स होते हैं. तो आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक, आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, आई वॉन्ट जस्ट एन आइसक्रीम. ऑथर एंड हिज गेस्ट गेव द ऑर्डर and then waited for the asparagus to be cooked. For the order. जब एक खास वक्त पे कोई खास चीज़ की बात की जाए तो द लगता है. वो खास मौके पे लोग जो है ऑर्डर दे रहे थे ना वो खास चीज़ का. अब देखो 10th वाला आपको क्लासिफाई करना है कि भाई नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है. ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ एक साथ. और नाउन के अंदर आ जाएगा लंचियन, रेस्टोरेंट, अपीयरेंस, वॉच, कॉफ़ी, अपार्टमेंट, मूवमेंट. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. नाउन के कॉलम में आएगा लंचियन, रेस्टोरेंट, अपीयरेंस, वॉच, कॉफ़ी, अपार्टमेंट, मूवमेंट. वर्ब मतलब क्या? वर्ब मतलब एक्शन ना, क्रिया. लिखोगे आप ब्रॉट, एफोर्ड, स्टार्टेड, सैंक. एडजेक्टिव में भी 4 वर्ड्स हैं, मॉडेस्ट, लार्ज, एक्सपेंसिव, प्रैक्टिकल. और एडवर्ब के अंदर जो लीली वाले वर्ड्स हैं, जेनरसली, ब्राइटली, थॉरोली. ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये एक मॉडल ऑक्सिलियरी है, कुड. हाँ, तो उसका क्या यूज़ आया है वो लिखना है आपको. व्हाट इज़ एक्चुअली मॉडल ऑक्सिलियरी, दैट कैन बी वेरी वेल एक्सप्लेन व्हेन आई टेक ग्रामर लेक्चर. तो फिलहाल अपने को यहाँ पे कुड का यूज़ बताना है कि किस लिए आया है. हाँ, लैक ऑफ रेन कुड कॉज ड्रॉट, ये हो गया पॉसिबिलिटी. अभी कुड परफॉर्म वेल इन हिज स्कूल डेज, पास्ट एबिलिटी. Instead of playing computer games, you could play real games with friends. Suggestions. Could I use your computer for surfing net? Request. We could go on an excursion. Excursion मतलब picnic, हाँ? If we didn't have exam. Condition. Okay. तो ये एक्चुअल में क्या है, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी could, that we can understand in the upcoming lectures. ओके, अब यहाँ पे आपको प्रीपोजिशंस लगाने हैं. हाँ, क्या लगाना है? प्रीपोजिशन. तो मैं रीड करते जा रही हूँ. आई वेटेड एट द एयरपोर्ट इन एटलांटा. माई ओल्ड स्कूल मेट वॉज गोइंग टू अराइव बाय न्यू एयरलाइंस फ्रॉम मुंबई on the 21st of March in the year 2018. We had not met for 40 years, since 1978. She was going to stay far away with me in Atlanta from the 21st to 27th of March. My joy knew no bounds when I saw her after 40 years. 40 years. At home, I introduced her to my family. Then I took her to a big mall for shopping. It was just near my house. We went along the street and climbed up using the elevator near the staircase. Okay.
एंड दिस लास्ट 13th क्वेश्चन ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली. देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपका राइटिंग स्किल में आता है. हाँ ठीक है. तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम सेलिब्रेट द फेस्टिवल इन एन इनोवेटिव वे. यूज द फॉलोइंग हिंट्स. तो ये क्या है, इनफॉर्मल लेटर है ना. आपके फ्रेंड को लिखना है, दिवाली के सेलिब्रेशन पे बुलाना है. ठीक है. तो दिस कैन बी बेटर डिस्कस्ड while dealing with writing skill session. So I hope you understood this lecture thoroughly. Okay, our 4th unit has already started. Okay, तो आप पिछले लेसन्स भी रिवाइज करते जाइए, ये नहीं कि पीछे के लेसन्स भूल जाइए. So now barely I guess 3 or 4 lessons are remaining. And in the 4th unit 4.6 the gift of Maggie है ना, ये लेसन भी जो है थॉरोली ओमिट हो चुका है. हालांकि ये लेसन्स जो है थॉरोली नहीं हुआ है, आई गेस उसके जो है ना कुछ एक्टिविटीज ओमिट हैं. ठीक है. आने वाले लेसन जब आ जाए, जब हम वो लेसन डिस्कस करेंगे ना, तब आई विल टेल यू व्हिच एक्टिविटीज आर देयर एंड नॉट देयर. So thanks for the patient listening. Bye bye.